हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशा। ऑल करेक्ट कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सेलर प्रॉपर्टी तो सेल कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी कुछ गलतियां होती है जो अगर वो करते हैं तो बाद में फ्यूचर में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर आप सेलर हो, आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज मिलता तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आप कोई सेलर है, आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी सेल करना एक बहुत ही अच्छी बात है और आप प्रॉपर्टी सेल करते हो और अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको बाद में फ्यूचर में कोई परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो बाहर ऑब्वियस है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। तो आपको जब तक अग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड या कुछ नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायर को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे रीडिंग के लिए मांग रहा है, कुछ उसको इंक्वायरी करनी है उसके लिए मांग रहा है तो आप उसे फोटोकॉपी दे सकते हैं और वो भी आप वाटरमार्क के साथ दे सकते हैं ताकि वो उसका कोई भी प्रकार का मिस यूज ना कर पाए। यानी सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको जब तक सेल डीड नहीं हो जाती, जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स बायर को नहीं देने। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई लोन चल रहा है तो ये खास ध्यान रखिए कि अग्रीमेंट ऑफ सेल और सेल डीड इसमें ये बात आपको मेंशन करनी होगी। यानी अगर आप कोई लोन चल रही है और आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको बायर को भी बताना पड़ेगा कि इसमें इतनी लोन है जिसमें से इतनी अभी तक पेड हो चुकी है और बाकी इतनी है और ये लोन इतने ड्यूरेशन तक की चलेगी। तो ये चीज आपको बोलना भी है, बताना भी है और इसके साथ साथ आपको ये अग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड दोनों में ये बात आपको मेंशन करनी है कि इस प्रॉपर्टी पर कितनी लोन है, कितने टाइम तक की है और कितनी पेड हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जनरली क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो जो बायर होता है वो आप चेक देता है या चेक लेते हो तो ये चेक नहीं, आपको आरटीजीएस करना है। कई बार क्या होता है कि चेक बाउंस हो जाता है, फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि वो कैश देता है या कोई दूसरा चेक देता है तो जो मिसमैच आता है। तो ये चीजें होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको चेक की जगह प्रीफर करें कि आरटीजीएस से एंट्री ले ताकि आपको पूरा पेमेंट ऑन टाइम भी मिल सके और जो बाउंस का है वो इश्यू भी ना रहे, चेक नेगोशिएबल का भी प्रॉब्लम है वो ना रहे। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट में है, अगर आप भी है या आपकी वाइफ भी है या आपका कोई पार्टनर है, इस तरीके से है तो जितने रेशियो में जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसी रेशियो में आप अपने अकाउंट में पैसे लीजिए। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि अगर आप 2 पार्टनर है, इसमें 60% आपका रेशियो है, 40% आपके पार्टनर का रेशियो है, तो आप जो प्रॉपर्टी का जो पेमेंट है वो 60% ही अपने बैंक अकाउंट में लीजिए और 40% है वो आपके पार्टनर के अकाउंट में लीजिए ताकि आपका पार्टनर आपके ऊपर ऐसा कोई केस ना कर पाए या कोई एलिगेशन ना लगा पाए कि आपने प्रॉपर्टी तो बेच दी लेकिन आपने उनको पेमेंट नहीं दिया है। यानी कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जितना रेशियो आपका है उतना ही पेमेंट आप लीजिए और बाकी का जो पार्टनर के अकाउंट में ही ट्रांसफर होना चाहिए। और लास्ट और अंतिम बात यह है कि अगर आप जब सेल डीड हो जाए, अग्रीमेंट टू सेल हो जाए, रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, तब बायर से आप उस कॉपी एक ले लीजिए, फोटोकॉपी ले लीजिए और आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसे अपडेट करवा दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आने वाले कोई भी प्रकार के टैक्स आपके ऊपर बर्डन ना हो। आप कह सकते हो कि अब तक मेरी प्रॉपर्टी थी, अब मैंने सेल कर दी है, अब ये नया बायर है और अब प्रॉपर्टी इनके नाम पे है तो सारे टैक्स बिल, सारे टैक्सेस, सारे जो एक्सपेंस है वो सारे अब नए बायर के नाम पर होने चाहिए। तो ये 5 चीजें ऐसी है जिसे आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आपको ध्यान में रखना है और अगर आप ये 5 चीजों का ध्यान रखते हैं तो सेल करने के बाद कोई भी दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं आएगी।
तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।